देखो अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो मैंने आपको रिलेशन बताया था उस रिलेशन पे बेस पे क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे वर्क पावर एनर्जी। क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg। 4 kg था ना। अ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg प्लेस इन moves in a conservative force field given by moves in a conservative force field given by फील्ड क्या था आपका? फील्ड गिवन बाय एफ वेक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस 4y j कैप प्लस 3z स्क्वायर k कैप is given by f vector x square I cap minus 4y j cap plus 3z स्क्वायर k कैप। ठीक है, ये फोर्स लग रहा है न्यूटन में है। इतने न्यूटन का फोर्स है और जिसमें एक पार्टिकल है 4 kg का, वो मूव कर रहा है। If potential energy of particle at 0, 2, 1 meter, if potential energy of particle at 0, 2, 1 ये मीटर में आपका is 8 जूल, find potential energy of particle at 1, कितना था? 1, 0, -1 1, 0, -1 मीटर पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी फाइंड करना हमको। ठीक है, कैसे करेंगे? तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? जस्ट इसके पहले यू फाइनल या यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, एक्चुअल में तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल नहीं था, वो था आपका डेल्टा यू इक्वल टू था माइनस इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल एफ जेड डी जेड। ठीक है, डेल्टा यू क्या होता है आपका? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, माइनस साइन को यहां पे ले आओ तो ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल एफ जेड डी जेड। माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ठीक, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, इंटीग्रेट करना है एफ एक्स डी। यू इनिशियली कितना था? इनिशियली कितना था? 8 जूल एनर्जी। इनिशियली कितनी एनर्जी है? 8 जूल। 8 माइनस यू फाइनल एफ एक्स कितना है? एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? तो एक्स डायरेक्शन में एक्स स्क्वायर फोर्स लग रहा है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट करोगे, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है? पहले एक्स की वैल्यू थी 0, अब इसकी वैल्यू हो गई है 1, तो 0 से लेके 1 तक आएगा। प्लस एफ वाई डी वाई। एफ वाई कितना है हमारे पास?
-4y, ठीक है, 4y मत लिखना, -4y पूरा आएगा, -4y dy, कहां से कहां तक y चेंज हो रहा है, पहले था 2y, अब 0, तो 2 से 0 तक। अब इसके बाद fz dz, fz कितना है, fz है 3z² और dz, सॉरी कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 1 से -1, तो 1 से -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना आता ही आप लोगों को, 8 - u फाइनल, x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3, लिमिट लगा देंगे कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, फिर आएगा -4 बाहर आ जाएगा, y का इंटीग्रेशन करेंगे, y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y²/2, ठीक है, इंटीग्रेशन आता ही आप लोगों को 2 से लेके 0 तक, प्लस फिर 3 बाहर आ जाएगा, z² का इंटीग्रेशन क्या होगा, z³/3, 1 से लेके -1 तक, कुछ कट रहा है तो काट दो, 3 से 3 कट गया, 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम फर्दर, इसको रब कर रहा हूं मैं ऊपर, सर नोट नहीं किया, नोट करो इसको, अब सर रब कर दे। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इसमें, 8 - u फाइनल 1/3, 3 को रहने दो, 1 रखो फिर 0 रखेंगे, तो 1 का क्यूब -0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये तो रख दी मैंने x की वैल्यूज। अब रखेंगे y की वैल्यू -2 y², पहले y² की जगह क्या है, 0, 0 का स्क्वायर, माइनस फिर किसका, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस, यहां तो कुछ भी नहीं बचा, z बचा, -1 का क्यूब, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर ये वाला 1 रखेंगे, 1 का क्यूब, ब्रैकेट बंद, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, 8 - u फाइनल 1 का क्यूब बाई 3, 1/3 हो गया, -2, सर हाँ बेटा, z/3, सर नो सर कट गया था, 3 से 3 कट गया, कट गया ना, हाँ सर 2 का स्क्वायर 4, तो -4 आ जाएगा इधर, 1 का क्यूब -1 का क्यूब, तो -2 हो जाएगा आई थिंक, कितना हो गया, 8 - u फाइनल 1/3 प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 2, 8 से 8 गया, -u फाइनल, सॉल्व करो इसको, 3 2 6, -5/3 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, u फाइनल आ जाएगा आपका 5/3 जूल, फाइनल एनर्जी आ जाएगी 5/3 जूल। किसको डाउट है पूछ लो, ठीक है, लिखो टॉपिक डालो, इक्विलिब्रियम पार्टिकल, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, इक्विलिब्रियम भी किसमें, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स में आपका इक्विलिब्रियम होना हो, ठीक है, इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ठीक है, तो
कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है, अगर बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो तो बॉडी को हम लोग बोलेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में। जैसे ये बॉडी है, इस पे इधर से इक्वल फोर्स लग रहा है, इधर से भी इक्वल फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन 2 न्यूटन, तो बॉडी का मूव करेगी, कहीं बॉडी अपनी पोजीशन पे रहेगी तो हम लोग बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो देखो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लेना, आप लिख लो यहाँ पे एफ नेट इक्वल टू 0। मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को टॉर्क नेट भी वैसे 0 होता है। टॉर्क क्या होता है इसकी कहानी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी खाली इतना याद रखो कि अभी एफ नेट 0 होता है, फोर्स नेट 0 होता है। ठीक है, तो देखो एफ नेट 0 मतलब जो आपका फोर्स होगा कंजर्वेटिव फोर्स एफ सी, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। एफ सी इक्वल टू क्या होता है, एफ सी इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा हो शायद, क्या ये माइनस डी यू बाई डी आर होता है, ये भी क्या होगा 0 होगा, माइनस डी यू बाई डी आर भी क्या होगा आपका 0 होगा। मतलब मैं डी इसको और बोल डी। सकता हूं डी यू और डी आर चेंज इन पोटेंशियल है, डिफरेंशिएशन पढ़ाया था ना डी यू बाई डी आर। तो डी यू बाई डी आर क्या होगा आपका 0, और u बाई आर, एक्चुअल में u बाई आर क्या हुआ, डी यू बाई डी आर क्या हुआ, आपको मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो उसमें dy बाई डी एक्स का ग्राफिकल मीनिंग बताया था। यहां पर डी यू बाई डी आर 0 हो रहा है, इसका मतलब स्लोप ऑफ यू आर कर्व इज 0। तो जिस पॉइंट पे यू आर कर्व का स्लोप 0 आएगा वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। स्लोप ऑफ यू आर, यू मतलब है आपका पोटेंशियल एनर्जी, आर है आपका डिस्टेंस ले लो। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे मिलेगा इज एट दोज पॉइंट वेयर एफ सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां पे एफ सी आपका 0 होगा, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड 0 होगा, एंड डी यू बाई डी आर भी आपका क्या होगा 0 होगा, उसी पॉइंट पे आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट उसी पॉइंट में मिलेगा जहां पर आपका कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की वैल्यू 0 होगी और डी या फिर डी यू बाई डी आर आपका 0 होगा। अब देखो इक्विलिब्रियम 3 तरह के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो कौन कौन से इक्विलिब्रियम होते हैं उन पे हम बात करेंगे। एक तरफ लिखो आप स्टेबल इक्विलिब्रियम, फिर उसके बाद लिखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फिर उसके बाद लिखो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, देखो नंबर 1 देखते हैं हम लोग। मान लो इस तरह का कर्व है आपका, यहां पर एक बॉल है इस तरह से,
ठीक है, इस तरह की शेप मान लो, जैसे कटोरी होती है आप लोगों की, बाउल होता है, तो बाउल पे यहां कोई बॉल है, इस बॉल को मैंने ऐसे फोर्स लगाया, मतलब मैंने इसको ऐसे डिस्प्लेस करूंगा, dr वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे हुई, तो ये वापस से अपनी पोजीशन पर आने की कोशिश करेगी, इस पे fc जो लगेगा इस तरह से लगेगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर पार्टिकल को अपनी पोजीशन से आप डिस्प्लेस करो तो वापस से अपनी पोजीशन पर आने की कोशिश करे। फिर मैंने इसको सोचा कि इसको अपनी पोजीशन से हटाओ, तो मैंने इसको डिस्प्लेस करा, यहां पर ऊपर ले गया dr तक, तो वापस से जो इस पे फोर्स लगेगा, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड लगा, उसको वापस से अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आप देखोगे कि इस पॉइंट पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, एफसी आपका 0 लग रहा है। वो तो जब आप मूव करोगे तब एफसी एक्ट करेगा, लेकिन जब तक मूव नहीं करोगे तब तक एफसी एक्ट नहीं करेगा। और du बाई डी आर भी क्या होगा, यहां पे 0 होगा। ठीक है, तो पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल अगेन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगा। पार्टिकल अगेन कम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अगर आप उसको डिस्प्लेस करोगे तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा। इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या करो, मान लो जो बाउल है आपका, उस बाउल को उल्टा कर दो और यहाँ पे पार्टिकल रखा हुआ है, बॉल रखी हुई है मान लो, अब ये बॉल कहीं पे गिरने की कोशिश कर रही है, क्या स्टेबल है। लेकिन अगर मैंने इसको डिस्प्लेस करा ऐसे करके dr, इस पे फोर्स भी ऐसी लगेगा, fc फोर्स भी ऐसा लगेगा और ये पार्टिकल नीचे गिर जाएगा। अगर इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे जो नेट फोर्स है वो तो 0 है, fc 0 है, यहां पर भी इक्विलिब्रियम में ही है, लेकिन मैंने जैसे ही इसको डिस्प्लेस करा ये अपनी पोजीशन में वापस नहीं आएगा, भाग जाएगा, दूर पे हो जाएगा। fc 0 है, du बाई dr भी आपका क्या होगा, 0, पार्टिकल विल नॉट कम, अपनी पोजीशन पे विल नॉट कम अगेन, पार्टिकल अपनी पोजीशन में वापस नहीं आएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या है, मान लो यहां पर एक ग्राउंड है, इस तरह से एक ही लेवल पर, यहां पर भी पार्टिकल है, इसको मैंने डिस्प्लेस करा इधर dr, पार्टिकल यहां पे आ गया। ठीक है, अगेन ये पार्टिकल यहां पर था तो यहाँ पर fc क्या था आपका 0, अगेन यहाँ पे fc 0 है, तो इसका मतलब du बाई dr भी क्या होगा, 0। इसमें क्या होता है, पार्टिकल को जब हम डिस्प्लेस करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन गेन कर लेता है। ठीक है, पार्टिकल गेट न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, पार्टिकल वापस नहीं आता लेकिन दोबारा से दूसरी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है। इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल को मैं ऐसे डिस्प्लेस कर रहा हूं, इस पे जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड लग रहा है उसकी डायरेक्शन ऐसे डिस्प्लेस कर रहा हूं, पार्टिकल को पकड़ के यू करके जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है उसको वापस से लाने की कोशिश कर रहा है, तो एफसी और डीआर की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, इसमें अपोजिट होगी। एफसी एंड डीआर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। इसमें एफसी और डीआर की डायरेक्शन सेम होगी, एफसी एंड डीआर
आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होंगे। इसमें इसमें एफसी की कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी, एफसी तो जीरो रहेगा हमेशा। यहाँ पे भी जीरो था, यहाँ पर भी जीरो है, ठीक है। तो एफसी तो हमेशा क्या रहेगा, इसमें जीरो ही रहेगा। अब देखो इस वाले पॉइंट पर और यहाँ पे पॉइंट, जब पार्टिकल यहाँ पर आ गया था तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी यहाँ पर कि यहाँ पर, सर मतलब आसपास के पॉइंट के हिसाब से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। U इज मिनिमम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पर U इज मिनिमम, U आपका मिनिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी टू नियर बाय पॉइंट्स। इसके आसपास जो पॉइंट्स होंगे उनके कंपैरिजन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। इसमें आसपास जो पॉइंट है उनके कंपैरिजन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। U इज मैक्सिमम as compared to nearby points और इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। जो आसपास जो पॉइंट है उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी सेम, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगी। अगला पॉइंट, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4,